हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम सौरमंडल की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पहला गैलीलियो ने, जी अल्बेयर ने, कोपरनिकस ने, चौथा केपलर ने। तो यहाँ पे कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया? पहला न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने। तो यहाँ पे ग्रहों की गति का नियम केपलर साहब ने प्रतिपादन किया। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तो पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूसरा बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तीसरा बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। चौथा बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पे सौरमंडल का भाग नहीं है जो, तो पहला क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो यहाँ पे दोस्तों निहारिका हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? पहला 87, 88, तीसरा 89, चौथा 90। तो यहाँ पे 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पे मंगल में हमारे निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित हैं, ऑप्शन फोर्थ। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो यहाँ पे बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण। तो ये सभी हमारे क्या घूमते हैं? क्लॉकवाइज। लेकिन शुक्र और अरुण ये वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है? पहला धूमकेतु, उल्का, लोब्बद, अभिनव तारा। तो यहाँ पे विस्फोट तारा है हमारा अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कौन से वैज्ञानिक थे? न्यूटन साहब, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो यहाँ पे कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो पृथ्वी तथा सूर्य इनको औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ शांत प्रकाश, उदयीमान सूर्य,
बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्य रात्रि का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। सूर्य में काला धब्बा है, तो सूर्य में काला धब्बा क्या है? पहला, सूर्य में एक बड़ा काला छेद नहीं। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा आंसर थर्ड, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? पहला 71%, दूसरा 61%, तीसरा 75%, चौथा 54%। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रतिशत का मिश्रण होता है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? इसमें हाइड्रोजन के अलावा हीलियम, सॉरी मैंने आंसर बता दिया, पहला हीलियम। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिन की संख्या 356, 36, 88। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 88। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो कौन से नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बुध तथा शुक्र। सेकेंड, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो कौन से ग्रह का है? पृथ्वी, दूसरा बुध, तीसरा प्लूटो, चौथा शनि। तो बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का वह ग्रह जो पृथ्वी बराबर है, पहला बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा यम। तो हमारा राइट आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा कौन है? तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं? तो पहला ऑप्शन है शुक्र की, दूसरा ऑप्शन है बुध की, मंगल की, बृहस्पति। यूरोपवासी पूजा करते हैं शुक्र ग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है और एक मृत तारा है। तो यहाँ पे सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केबॉल्ड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सॉरी, ये आ गया हमारा आंसर। ये तो साउथ पोल में पहुंचने वाले
मैगलन, अमेरिगो, वेस्टरी, एमेंडसेन। तो हमारा राइट आंसर होगा एमेंडसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। तो हमारे चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस गति से चक्कर लगाती है? चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से, लक्षवश गोलाभ से। तो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से लक्षवश गोलाभ से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाती है दोस्तों? 5 डिग्री प्रतिदिन, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 1 डिग्री, चौथा है 3 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 1 डिग्री। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 39 किलोमीटर। तो यहाँ पे पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। पहला ऑप्शन है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा थर्ड, 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो किस कारण ज़्यादा दिखते हैं दोस्तों? पहला हमारा ऑप्शन है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। नहीं। दूसरा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तीसरा, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। चौथा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती। हाँ, राइट आंसर हमारा होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो हमारी पृथ्वी स्थित है बुध एवं शुक्र के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ, 3 जनवरी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है हमारा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनोक्स का तात्पर्य है? तो दिन और रात समान अवधि में होते हैं। रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। थर्ड, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। फोर्थ, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर
दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून पहला ऑप्शन, दूसरा 23 सितंबर, तीसरा 21 मार्च और चौथा 22 दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। भूमध्य भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है तो 90 डिग्री, 23 डिग्री, 0 डिग्री और 66 सही 1/2 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा 66 सही 1/2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है तो पृथ्वी की परिधि 35,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 47,050 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो यहाँ पे हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, एराटोस्थेनीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 4th एराटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो इसमें हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन करती हैं इसलिए, दूसरा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, तीसरा पृथ्वी का अक्ष से 66 सही 1/2 डिग्री होना और चौथा 1 और 2 दोनों नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, यही है ऋतुओं का कारण। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो यहाँ पे पहले होंगे एरिस्टोटल, कोपरनिकस, स्ट्रैबो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है एरिस्टोटल। इन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह उतरने वाला अंतरिक्ष यान है तो कौन सा अंतरिक्ष यान है? पहला मीर, दूसरा एडवेंडर, तीसरा रोहिणी, चौथा पाथफाइंडर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा पाथफाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का झुकाव के तुल्य है। ये यूरेनस के विषय में, नेपट्टून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा मंगल के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो शुमेकर लेवी 9 ये बृहस्पति से टकराए थे। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के
शनि, दूसरा मंगल, तीसरा बृहस्पति, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस की खोज किसने की थी? पहला हार्शेल, गैलीलियो, कोपरनिकस, कैपलर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा हार्शेल। हार्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? पहला बृहस्पति, दूसरा शुक्र, तीसरा यूरेनस, चौथा वरुण। तो यहाँ पे वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पे है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? पहला चेरॉन, गैनीमेड, लूना, ट्राइटन। तो यहाँ पे प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।